लोग आए हैं। जो ये अच्छा दिखाई दे रहा ना, पहले कर्फ्यू रहता था, महीनों कर्फ्यू रहता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, स्कूल नहीं जा पाते थे। आज बहनों और भाइयों, खराब सरकार थी तो कर्फ्यू लाती थी, अच्छी सरकार आई तो कर्फ्यू तो समाप्त हुआ, लेकिन कांवड़ यात्रा शानदार तरीके से चला दे रही है। जब गलत लोग थे, माफिया और अपराधी को गले का हार बुला करके, दंगाइयों को लखनऊ बुला करके मुख्यमंत्री के आवास पर उनका सम्मान होता था, और सही सरकार आई, माफिया और अपराधी को जहां पहुंचाना था वहां पहुंचा दिया है। और बहनों और भाइयों, यह भी सुनिश्चित कर दिया कि अयोध्या में तो रामलला विराजमान होंगे, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान राम राम बोलेगा, और अपराधी को राम नाम सत्य है भी बोलेगा। ये काम एक साथ चल रहे हैं, हम सुरक्षा भी दे रहे हैं, समृद्धि भी लाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं एक बार और कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, हमारा अन्नदाता किसान अब तक 2.5 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोगों ने किसानों को किया। शामली की 2-3 चीनी मिलों में समस्या है, और मैंने कह दिया है, पाई चुकता नहीं तो चीनी मिल का मालिक किसान को हम बना देंगे। एक पाई का चुकता होगा, और इसलिए बहनों भाइयों, विश्वास करिए। जब हम लोग आए थे 115 चीनी मिलें भी नहीं चल रही थी, और उसके बाद जब सुरेश राणा जी को मंत्री बनाया, इन्होंने नई चीनी मिलों को बनाने का काम किया। 120 चीनी मिलें आज के दिन पे चल रही हैं। 120 में से 105 एक सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान करने पे आ गई हैं। 15 चीनी मिलों को हमने नोटिस जारी कर दी है और कह दिया है कि अगर गन्ना मूल्य का भुगतान समय पे नहीं हुआ, पिछला बकाया भी नहीं दिया, तो पाई की वसूली हम लोग करना जानते हैं, और किसान अन्नदाता किसान की कोऑपरेटिव बना करके हम चीनी मिलों को सौंप देंगे। बहनों भाइयों, आज इसीलिए मैं आपके पास कहने के लिए आया हूं, जब अच्छा रहता है तो हमें और भी सतर्क और सावधान होना चाहिए। इसलिए सावधान और सतर्क रहना है, क्योंकि विरोधी कहीं सेंध लगा करके फिर आपकी निश्चिंता का लाभ न ले ले, निश्चिंता का लाभ न ले ले। और बहनों भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं कि किराना में फिर से भाजपा और राष्ट्रीय लोक दल का एक तो बेहतर समन्वय है। जहां नल होगा वहां कमल तो खिलेगा ही खिलेगा ना। और इसी के लिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, ऐसा ना हो कि हमें मान लें कि भाई अब तो हम लोग सब एकजुट हो गए हैं और तो हमें जीतना ही है। हमें एक एक वोट को अपने पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए कार्य करना है, और इसी के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं कहने के लिए। बहनों और भाइयों, सुरक्षा की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, विकास के कार्यों की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। गन्ना मूल्य के भुगतान को लेकर के श्री प्रसन्न चौधरी हमारे विधायक है, वो भी अभी मुझसे कह रहे थे कि ये काम होना चाहिए। मैंने कहा निश्चिंत रहिए, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन ये सारे कार्य तो हम लोग करने के लिए बैठे ही हैं, लेकिन लोकतंत्र ने आपको एक अधिकार दिया है। और ये जो परिवर्तन देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, शामली के अंदर हुआ है, वो ठीक है। आपने आशीर्वाद दिया, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, मोदी जी के नेतृत्व में सारे कार्यक्रम हुए, लेकिन इसका श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आपने ही सही जगह वोट देकर के सरकार चुनी। अच्छे लोगों को चुन के भेजा तो अच्छे निर्णय हो रहे हैं, खराब लोगों को चुन के भेजते हैं, खराब निर्णय होते हैं।
ये माफिया और अपराधी बहनों और भाइयों किसी के नहीं होते, किसी के नहीं होते। ये लोग लगातार अराजकता पैदा करते हैं, शोषण करते हैं, गुंडागिरी करते हैं, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा को खतरा पैदा करते हैं, युवाओं के जीवन को तबाह करते हैं, अन्नदाता किसानों को और गरीबों के घरों में डकैती डालने का काम करते हैं। ये डकैती डालने की छूट इनको नहीं दी जा सकती है और इसीलिए मैं आज आपकी पहले फिर से आया हूं। विकास के लिए जिम्मेदारी हमें दे दीजिए, हम लोग उस जिम्मेदारी का निर्माण कर देंगे। सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, लेकिन अच्छे जनप्रतिनिधि के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को हमें समझना पड़ेगा और इसके लिए जाति से ऊपर, पार्टी से ऊपर, किसी भी अन्य भेदभाव से ऊपर उठ करके अगर योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को मिला है, हमने चेहरा नहीं देखा, 4 करोड़ लोगों को मकान मिल गए, किसी की जाति और किसी का चेहरा नहीं देखा, वह गरीब है, पात्र है, किसी भी जाति मत और मजहब का है, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है हम उसको पूरा लाभ देते हैं। हर योजना का लाभ उसको मिला है। 80 करोड़ लोग आज फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, अगले 5 वर्ष तक प्राप्त करेंगे। 10 वर्ष में 4 करोड़ लोगों को मकान मिले और बहनों और भाइयों अगले 5 वर्ष के अंदर 3 करोड़ नए लोगों को मकान देने का आश्वासन मोदी जी ने दिया है। बहनों और भाइयों, अच्छी सरकार आएगी तो अच्छा निर्णय करेगी और नहीं तो एक कांग्रेस ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान किया, चौधरी साहब का भी अपमान किया और समाजवादी पार्टी को तो कहना ही क्या है। वह तो माफिया और अपराधियों के मरने पर फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। इनको फतिया पढ़ा दीजिए। आपका एक वोट इसके लिए इनको सही जगह पहुंचा देगा और इसीलिए मैं आज आया हूं आपसे कहने के लिए बहनों और भाइयों कि कैराना के पलायन को, जिन लोगों ने कैराना वासियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया था, हम लोगों ने उनको इस धरती से पलायन कर दिया। अब यहां कोई पलायन नहीं करा सकता, यहां पर कोई पलायन कराने का दुस्साहस नहीं कर सकता। यहां की पहचान को किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं दे सकते और बहनों और भाइयों इसीलिए मैं शांति का आह्वान करने के लिए आया हूं। हमें मोदी जी को देखना है, देश को देखना है, देश के अंदर जो वातावरण बदला है। मैं पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग कर पाते? क्या उम्मीद करते हैं? कल रामनवमी भी है, यहां पे हमारे जो पूर्वज हैं तब से किसी भी जाति मत और मजहब का व्यक्ति है आपसी संबोधन में क्या बोलते थे? राम राम भैया, राम राम जी, यही तो बोलते हैं ना, यही तो बोलते हैं। अब मुझे बताओ, राम के साथ हमारा संबंध किस रूप में? इस रूप में है, हमारा संबोधन ही राम राम हो गया। और बहनों और भाइयों, कल भगवान राम का जन्मदिन, 500 वर्षों तक उनकी जन्मभूमि पर, 500 वर्षों तक उनकी जन्मभूमि पर भगवान राम का जन्मोत्सव मनाने से वंचित रखा गया हम लोगों को। दर्जनों पीढ़ियां चली गई। हमारी पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है। आज प्रभु के, जिस प्रभु के लिए कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने, जिस प्रभु के लिए हम लोगों को कहा कि प्रमाण दीजिए, अरे हमारा संबोधन ही प्रमाण है, हम राम राम कह रहे हैं, ये हमारा प्रमाण है। लेकिन हमसे कहा गया अयोध्या में ही राम पैदा हुए, आप इसका प्रमाण दीजिए। बहनों और भाइयों, आज प्रमाण माननीय उच्चतम न्यायालय ने दे दिया और अब तो प्रभु राम लला का भव्य मंदिर भी बन गया। 500 वर्षों के बाद ये शुभ अवसर आया है, तो हमारी पीढ़ी तो सौभाग्यशाली है कि अयोध्या में हमने अपनी आंखों से रामलला को विराजमान होते हुए देखा है। और हमारे पूर्वजों का संबोधन था राम राम का,
और राम राम का संबोधन भी सार्थक हुआ है ना, हुआ है ना, राम राम का संबोधन सार्थक हुआ है ना। और इसीलिए कह रहे हैं, एक कांग्रेस के लोग तब कहते थे राम हुए ही नहीं, और अब क्या कहते हैं, राम तो सबके हैं।